नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट कंपाउंड में जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा सरस्वती के चित्र पर फूल चढ़ाकर व दीप दिखाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सिविल कोर्ट कंपाउंड के कई न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ घूम घूम कर लोक अदालत में काम कर रहे बैंकों तथा अदालतों का निरीक्षण कर हालचाल जाना। श्रीमती ऋचा वर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1351 वादों का निस्तारित किया गया। भूदेव गौतम, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 48 वाद निस्तारित किए गए, जिस पर कुल 2,43,75,978 रुपए की धनराशि क्षतिपूर्ति दिलाई गई। बैंक रिकवरी से संबंधित 754 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए तथा बैंक संबंधित ऋण 39,831,724.00 वसूल किए गए। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 45 मुकदमों का निस्तारण किया गया। 1996 फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया, जिसके एवज में 526,340.00 अर्थदंड अधिरोपित किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 67 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 31,151,113.00 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजस्व मामलों से संबंधित 5400 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1351 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता एवं वार्डकारी द्वारा निःशुल्क जांच कराकर आवश्यक परामर्श लिया। कोरोना महामारी के दौरान आयोजित लोक अदालत की सफलता पर जिला विधिक सचिव ऋचा वर्मा ने विस्तार से जानकारी दिया। और बताओ, ठीक ठाक है? किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं, कोई कठिनाई? तो गवर्नमेंट कॉलेज होगा। नया वेरिएंट जो आ रहा है, इसके लिए क्या सावधानी बरती जा रही है? इसके लिए बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक देते हैं, होम्योपैथिक दवाई है, प्रिवेंशन बताओ, और बाकायदा जो है उससे भी काफ़ी राहत मिलती है, और दूसरी ड्राइविया एक दवाई उससे भी राहत मिलती है, और एक दवा जो करके ओजन पर्क है उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। सिम्टोलॉजी का ट्रीटमेंट रहता है। शुभ नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम ऋचा वर्मा है और मैं जनपद फैजाबाद में बतौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत हूँ। आज आपके यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। पिछली लोक अदालतों से इस लोक अदालत में नया क्या दिखा, इस पे बता दीजिए। देखिए, पिछली लोक अदालत से इस लोक अदालत में सबसे बड़ा एक प्रभाव तो कोविड का रहा है। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए, उस प्रोटोकॉल्स को दृष्टिगत रखते हुए ही हमें सारी तैयारियां, हमें डिस्पोजल और हमें जितना भी हो सके अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करना था। इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना था कि हम कम से कम लोगों को संपर्क में कम से कम लाएं, लेकिन हमारा उससे जो निस्तारण है वो प्रभावित ना हो। इसके लिए सबसे पहली कोशिश ये करी गई कि जो प्री लिटिगेशन से संबंधित, बैंक से संबंधित जो मामले हैं, तो हर बैंक में एक हेल्प डेस्क बनवाई गई। एक उस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को नामित किया गया बैंक की तरफ से ही। उस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने जितने भी चिन्हांकित मुकदमे थे, प्री लिटिगेशन के जितने भी चिन्हांकित वाद थे, उन सब में उन्होंने सॉर्ट आउट किया, लिस्ट आउट किया। लिस्ट आउट करने के बाद में लोगों को बताया टेलीफोन के माध्यम से कि आपके मामले में इतना मैक्सिमम आपको रिबेट दिया जा सकता है। इससे हुआ क्या कि टेलीफोनिकली ही हमें एक कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिल गया। एक जो भीड़ किसी काउंटर पे लगती है, हमने उसको रोका और निस्तारण भी हमें पूरा मिला। दूसरी चीज ये कि इस लोक अदालत में हमने प्रोसेस सर्विंग पे, जिसको कहते हैं तामीला करवाने पे बहुत खास ध्यान दिया है। प्रोसेस जो हुई, जो तामीला की स्थिति थी, इस बार
न सिर्फ प्रशासन के स्तर पे नोडल अधिकारी नामित थे, बल्कि जो मॉनिटरिंग है इनकी, मॉनिटरिंग ऑफिस से भी इनके एक नोडल अधिकारी नामित किए गए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग को, तामीला को दृष्टिगत रखते हुए, जो तामीला की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी समन अनसर्व्ड रिटर्न ना हो, लोगों को समन प्राप्त हो, उनको अपने बात की सूचना मिल जाए और उन्हें ये भी पता चले कि वो अपने बात का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते हैं। आने वाली लोक अदालत में वादकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, आने वाली लोक अदालत में सबसे पहला संदेश हम यही कहेंगे कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि कम समय में अधिकाधिक वादों का निस्तारण, आपके कम धन खर्च और कम समय में आप अपने मुकदमे का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आप उसका निस्तारण करवा सकते हैं। लोग जितना मैक्सिमम हो सके संपर्क करें। अगर बैंक के मामले हैं, बैंकों में, अगर सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस से मैटर है जो लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क करें, उस पर्टिकुलर कोर्ट में संपर्क करें, या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपना एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और जो सहायता हम कर सकते हैं आपके मामले के निस्तारण करवाने के लिए लोक अदालत में, वो हमारे द्वारा प्राप्त करें।